को मेरा नमस्कार। आज बुधवार है। आज हम गीता के जो श्लोक नंबर 39 से लेके 42 तक पर चर्चा करेंगे। 39 to 42। आइए पहले मैं इनका उच्चारण कर दूं आपके लिए, फिर इस पर हम बात करेंगे। कुलक्षेपणयशन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतसन्धर्मोऽभिभक्त्युतो। कुल का नाश हो जाने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियो स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेयो जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और श्लोक नंबर 41 में है शंकरो नरकायेवो कुलंगाना कुलस्य चो पतन्ति पितृ एषा लुप्त पिंडोतक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा का विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो 42वां श्लोक है वो कहता है दोसरे ते हे कुलंगाना वर्णशंकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों के फलस्वरूप समृद्धि सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याणकारी विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी भी जो है यहाँ पर सारे तरीके हैं वो अर्जुन के क्या है कि युद्ध से दूर जाने के। वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो अपनी कमजोरी ये नहीं जता रहा है कि वो कमजोर है, वो लड़ने से डर रहा है, वो ये नहीं जता रहा है। वो ये जता रहा है कि देखो अगर हम लड़ेंगे इससे कितने नुकसान होंगे। यहाँ पर वो हम जो अपने कई बार अपने पाखंड और कुरीतियों का पालन देते हैं ना, कभी हम लोग बहाना लगाते हैं, पाखंडों को पकड़े रहते हैं, कुरीतियों का बहाना देते हैं। वहां पर अपने आप को बचाए रखने के लिए हम उन पाखंडों और कुरीतियों का सहारा लेते हैं। यहाँ पर इसी तरह जो है अर्जुन भी वही बहाने ले रहा है। देखो अर्जुन भी वही कह रहा है कि इससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और जो स्त्रियां हैं, क्योंकि जो युद्ध में जीतेगा वो हारे हुओं की स्त्रियों को कब्जा कर लेंगे, फिर उनसे जो संतानें हैं वो अवांछित संतानें पैदा होंगी और वो जो होंगी उनकी कोई केयर नहीं होगी, उनका पालन नहीं होगा अच्छे बच्चों की तरह, तो आवारा घूमेंगे सड़कों पर। वो जब बड़े होंगे वो भी फिर आतताई बनेंगे, गुंडे बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अर्जुन की कल्पना कितनी खतरनाक होती चली जा रही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जब ऐसी संतानें होंगी, जो आपके पुरखे हैं, जो पूर्वज हैं, आप उनकी जो श्राद्ध वगैरह करते हैं, उनको पिंड वगैरह देते हैं, तो उनको फिर कौन देगा, क्या देगा। हाँ, कितनी कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। और फिर कहते हैं इससे जो परिवार है, जो परिवार माना जाता है, जो फिर परिवार ही कहाँ रहेगा जब इस तरह की अवांछित संतानें होंगी। जो पराजित दलों के सैनिकों या जो वहाँ के राजाओं की जितनी भी राजकुमारियां, रानियां, पत्नियां, जितनी महिलाएं हैं, उन पर जब कब्जा होगा, उनसे उत्पन्न संतान कहाँ वैध मानी जाएगी। और उनको जब वैध नहीं माना जाएगा, जो परिवार को वाला जो स्नेह है, वो सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी। कितनी कितनी बड़ी बातें यहाँ पर अर्जुन ने अपना सिर्फ एक बहाने के लिए कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन ये नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं भीतर से कमजोर हो गया हूं, मैं हार भी सकता हूं। हारने की संभावना भी उनको दिख रही है उनको, कि अभी तक तो राज्य था नहीं। उनको लग रहा है फिर वो भाई लोग मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, मेरे जो संबंधी वो भी मारे जाएंगे। यहाँ पर भाई उनको ये हो रहा है, तो इसलिए अपने भाई को उन्होंने आवरण दे दिया किस चीज का, जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो वहां पर लेके आगे। भैया यहाँ पुरुषों का क्या होगा, स्त्रियां जब दूसरे लोग कब्जा लेंगे तो बड़ा गलत हो जाएगा, ये होगा वो होगा। कितनी बड़ी भयंकर कल्पना कर ली है। तो हम लोग जो कमजोर लोग भी हैं ना, हम लोग कमजोर लोग भी कभी नहीं कहते हैं कि मैं
कमजोर हूँ, वो कमजोरी का बहाना कहाँ ढूंढ लेते हैं, जो हमारी परंपराएं रीति रिवाज होते हैं। हम कहते हैं भैया इसको शनि लगा हुआ है, इसको राहु लगा हुआ है, इसको केतु लगा हुआ है। हाँ, हम कभी भी कह देते हैं यार क्या करें, उसका तो भाग्य ही कमजोर है। तो भाग्य का बहाना देकर हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग श्रम करना छोड़ देते हैं। फिर हम बहाना देते हैं, नहीं देखो अभी तो क्या है, अभी आरक्षण हो गया, हम तो आरक्षण वाले हैं नहीं, इसलिए हमारे लिए तो कुछ चीज़ बनाई नहीं है, आरक्षण की वजह से हम लोगों को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। ये सिर्फ किस लिए बहाने हैं, हमारे अंदर हमने मेधा तो विकसित की नहीं, हमने अपने अंदर चेतना तो विकसित की नहीं। जो हमने पढ़ के लिख के अपना बोध को विकसित करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था अपने बोध को, उसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, छींटाकशी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, भाई ये आरक्षण की वजह से हमारा नुकसान हो गया, या कहीं पर कोई नहीं, यहाँ पर जो ऊंची जाति वाले, तथाकथित ऊंची जाति वाले लोग थे, उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं पर कुठाराघात किया, हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हम लोगों को वेद पुराण ये सब पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए हम लोग दब गए, हम लोग इसीलिए पिछड़े रह गए। ये सारे बहाने हम लोग देते हैं ना, समाज में यही सब तो चलता रहता है। तो ये सब हमारी कमजोरी, हम इसको मानते नहीं है कि इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, वो हमारी कमजोरी अपनी है। वो अपनी कमजोरी जो अपना हम लोग प्रक्षेपण कहते हैं ना, हम दूसरों में देखते हैं। मैंने देखा मैं गलत हूँ, मेरे अंदर अहंकार है, लोभ है, मोह है, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, मैं दूसरे पे टिप्पणी कर रहा हूँ। जो दूसरा ढंग से खा पी रहा है, ढंग से उठ बैठ रहा है, मैं उसको बुरा कह रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे इनको कैसे दूर करना है। ये जानने के बदले मैं अपनी सारी जो कमियां हैं, अपनी जो सारी कमियों का कारण है, ये जगत को देख रहा हूँ। ये द्वैत भाव है। तो उसी द्वैत भाव में यहाँ पर इन श्लोकों में अर्जुन फंसे हुए हैं कि वो युद्ध से विमुख होना चाहते हैं। और विमुख होने का सीधा सा कारण है क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, पराजय का भर लग रहा है। उस पराजय की डर की वजह से ही देखिए आप, अर्जुन ने इन 4 श्लोकों में कितनी बड़ी बड़ी कल्पना कर दी, क्या क्या उन्होंने कल्पना कर दी। और वहीं पर अपने आप को अगर हम देखेंगे, हम तो रोज यही काम करते हैं, हमको तो कोई कृष्ण मिलता ही नहीं है। कम से कम यहाँ पर एक अच्छी बात है, यहाँ पर अर्जुन स्वीकार कर रहा है, अर्जुन बहाने जोड़ रहा है, कभी मुंह दाएं कर ले रहा है, कभी बाएं कर ले रहा है, कभी नीचे कर ले रहा है। वो भगवान कृष्ण से मुंह चुरा रहा है अपना, कभी ऊपर दे रहा, कभी नीचे, उनसे नजर नहीं मिला पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है। लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात यह है कि अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने तो खड़ा है, भगवान कृष्ण अभी सिर्फ उसको गौर से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भैया इसको कहने दो अभी। लेकिन हम तो कृष्ण को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देते हैं, हमारे साथ तो विडंबनाएं है। जब हम कृष्ण जैसे लोगों को अपने जीवन में प्रवेश देंगे तो हमारे सामने जो यहाँ पर दुविधा अभी अर्जुन के सामने खड़ी हुई है, तो इस दुविधा से हम भी बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गीता का सहारा लेना पड़ेगा, हमें कृष्ण जैसा कोई सारथी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुगम हो सकता है। अन्यथा हम ऐसी भ्रम में, इसी संशय में अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। तो आज कैसी लगी ये गीता की इन 4 श्लोकों की चर्चा, जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।